Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel, English Learning Really Made Easy. This is your friend साजिद अली खान. आज हम देखने जा रहे हैं अपना अगला टेंस, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. दोस्तों, ये टेंस अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है और उसका रीज़न ये है कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता है. बहुत ही कम इसका यूज़ होता है कई कई सिचुएशंस में, और इसीलिए हमें ये बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देता है. वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इसकी बारीकियों में जाने वाला हूँ. अक्सर ये देखा गया है कि कुछ ऑडियंस बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं, तो इससे होगा ये दोस्तों कि आपको समझ में नहीं आएगा. वीडियो आखिर तक देखिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई कैन गारंटी कि इसके बाद आपको इस टेंस में कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा. सो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. यहाँ हम देखने वाले हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मास्टर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं हमेशा कहता हूँ, कंपैरेटिव स्टडी, differences among present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tenses. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टडी शायद ही आपको किसी और जगह या किसी और वीडियो में मिलेगी. ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है दोस्तों. कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा. सिर्फ आप धैर्य रखिए और वीडियो को आखिर तक एंजॉय कीजिए. And last but not the least, uses of past perfect continuous. So let's get started. यहाँ हमें इस टेंस को समझने के लिए टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके. मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रिपरेशन किया है इस टेंस को बहुत ही आसानी से आपको समझाने के लिए. सिर्फ फोकस की ज़रूरत है. Definition of past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used to show an action that started before a certain point in the past and continued up to that time. दोस्तों, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें ऐसे एक्शन या क्रिया के बारे में बतलाता है जो स्टार्ट तो हो चुकी है, शुरू हो चुकी है किसी पर्टिकुलर समय में, पास्ट में, भूतकाल में या माजी में, गुज़रे हुए वक्त पर, किसी ख़ास वक्त पर वो क्रिया शुरू हो चुकी थी और एक पर्टिकुलर समय तक वो चल रही थी. आइए हम टाइमलाइन पे इस बात को समझते हैं. देखिए दोस्तों, ये है पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर. ये दो लाइन के बीच में दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए. ये दो लाइन के बीच में जितना भी ये हिस्सा है, ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा फ्यूचर है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पास्ट है दोस्तों. तो फिर प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट सिर्फ एक लकीर है. प्रेजेंट सिर्फ एक लकीर है. एक्चुअल होता क्या है दोस्तों? गुज़रा हुआ हर लम्हा, हर घंटा, हर मिनट पास्ट हो चुका है. आने वाला हर मिनट, हर लम्हा, हर सेकंड फ्यूचर है. तो फिर प्रेजेंट है कहाँ? कभी हमने इस बात पे गौर किया है? प्रेजेंट है कहाँ? क्योंकि जब जो चीज़ आने वाली है, यानी जो फ्यूचर है, वो आने वाली है, फ्यूचर है, और जो गुज़र चुकी वो पास्ट में चली गई. तो फिर प्रेजेंट है कहाँ? प्रेजेंट है दोस्तों वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसमें से फ्यूचर गुज़र कर पास्ट में चला जाता है. फ्यूचर जिसमें से गुज़र कर पास्ट में चला जाता है. जैसे हम सुई के नाके में से धागा पिरो देते हैं, धागा निकल जाता है दूसरी तरफ से. तो ये इसी तरह से फ्यूचर टेंस प्रेजेंट से होते हुए पास्ट में जाता है. तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम यहाँ ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसे क्रिया या काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ और कोई पर्टिकुलर टाइम तक चलता रहा. अभी तक नहीं चल रहा है. देखिए ये डिस्टेंस, हम यहाँ प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में कोई काम नहीं हो रहा है. काम कहाँ हो रहा है? ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्रिया चालू है. कोई भी क्रिया हो सकती है, वो पास्ट में कभी तो भी स्टार्ट हुई और इस समय तक चल रही थी.
अभी तक यानी कि प्रेजेंट तक नहीं चल रही है, हम सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहे हैं, हम उसकी एक रेफरेंस दे के इधर बात कर रहे हैं। आइए हम इन 3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए उस बात को आसानी से समझ सकते हैं। एट द टाइम ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours। उस समय वो 2 घंटों से नावल पढ़ रहा था। अब देखिए, हम उस समय यानी ये जो लकीर है, हम इसकी बात कर रहे हैं। उस समय वो 2 घंटों, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है अभी, ये 2 घंटे का ड्यूरेशन है। वो 2 घंटों से नावल पढ़ रहा था। हो सकता आप ये सेंटेंस इसलिए बोल रहे हो वो पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है, तो आप समझ गए कि हाँ वो थक चुका है, क्योंकि वो उस समय 2 घंटों से नावल पढ़ रहा था। आई होप यू अंडरस्टूड। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्रिया प्रेजेंट तक चल रही है और अभी भी चल रही है, यानी कि वो ख़त्म होती ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय पर काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक आया और अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो काम एंड नहीं होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों वो काम एंड होते हुए हम बतला नहीं रहे हैं, हम ये बतला रहे हैं कि पास्ट में किसी समय तक चल रहा था। जैसे ये 2 घंटों से रीडिंग कर रहा था, लेकिन अभी वो रीडिंग नहीं कर रहा है, अभी तो वो शायद कोई और काम कर रहा है, लेकिन हम उसका रेफरेंस दे के बोल रहे हैं। आइए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन। देखिए, अब इस एग्जांपल को इस टाइमलाइन पे समझते हैं हम। देखिए फिर से, अब ये जो ड्यूरेशन है, अब हमको ये 5 years के लिए समझना है। ये ड्यूरेशन अब 2 घंटों का नहीं, 5 years का ड्यूरेशन है। तो ये क्या कह रहा है, आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, यानी ये जो ड्यूरेशन है ये 5 years का है, और ये प्रेजेंट में अभी बात कर रहा है पास्ट के बारे में। पास्ट का रेफरेंस दे के वो पास्ट का किस्सा सुना रहा है अपने दोस्त को कि मैं वहाँ 5 सालों से काम कर रहा था, तब मुझे प्रमोशन मिला। आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन, यानी ये 5 साल पूरे होने के बाद उसको ये जो यहाँ जो एंड हुआ, ये लकीर जो दिख रही है, यहाँ उसके 5 साल पूरे हुए और फिर उसे कंपनी ने प्रमोशन दिया। और ये बात अभी वो कब कह रहा है, प्रेजेंट में कह रहा है, लेकिन बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट मॉल बिफोर वी केम होम। देखिए दोस्तों, मैंने तीनों एग्जाम्पल बहुत ही ढूंढकर बहुत ही अच्छे से बनाया हूँ और कोशिश की है कि आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो इस थर्ड एग्जाम्पल में आप देखोगे कि फिर से टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने टाइम ड्यूरेशन 2 घंटों की बात की, सेकंड एग्जाम्पल में हमने लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन 5 years का एग्जाम्पल लिया, और थर्ड में हमने फिर से शॉर्ट ड्यूरेशन लिया ताकि आपको हर तरह की सिचुएशन समझ में आ सके। तो देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट मॉल बिफोर वी केम होम। तो यहाँ एक्चुअली हमने पूरा ड्यूरेशन क्लियर नहीं दिया है, हम ऐसी भी बात कर सकते हैं। मैंने तीनों एग्जाम्पल डिफरेंट तरह की ली है। यहाँ हमने क्लियर दिया है वो 2 घंटों से नावल पढ़ रहा था। यहाँ हमने क्लियर दिया है वो 5 सालों से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ हमने क्लियर टाइम नहीं दिया है। तो बाज़ दफ़े हमें ऐसा भी सेंटेंस बोलना पड़ता है जहाँ हम श्योर नहीं है ड्यूरेशन के बारे में, समय के बारे में, अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है, तब आप इस तरीके के सेंटेंस बोल सकते हो। वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट मॉल बिफोर वी केम होम। घर आने से पहले हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ ड्यूरेशन नहीं दिया क्योंकि हो सकता हो ड्यूरेशन बतलाना वहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट ना हो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टेंस का। अगर आप ये समझ गए तो पूरा टेंस समझ गए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ऐसे एक्शन के, ऐसे काम के बारे में बतलाते हैं जो पास्ट में ही किसी पर्टिकुलर समय पे शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी समय तक चल रहा था, अभी प्रेजेंट में वो काम नहीं चल रहा है। और एग्जांपल हमने देखा है, एट दैट टाइम ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours। उस समय वो 2 घंटों से नॉवेल पढ़ रहा था, तो ये 2 घंटों का ड्यूरेशन है। और ये सेंटेंस वो कब कह रहा है, वो तो प्रेजेंट में कह रहा है ये सेंटेंस। और ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन।
तो वो कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years। वो कह रहा है कि मैं वहाँ 5 सालों से काम कर रहा था, तब मुझे प्रमोशन मिला। लेकिन ये सेंटेंस वो कब कह रहा है? वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन में बतला रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल फिर से हम रिपीट करते हैं, वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट मॉल बिफोर वी केम होम। अभी वो यहाँ घर पर आ चुके हैं प्रेजेंट में, लेकिन अब वो रेफरेंस दे रहे हैं कि घर आने से पहले हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। तो ख़ास तौर से इसमें डिफरेंस हमको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने जो बात की थी वो काम अभी तक प्रेजेंट में भी चल रहा था, काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो काम प्रेजेंट तक नहीं चलता है, पास्ट में ही वो काम किसी पर्टिकुलर समय पे एंड हो गया, लेकिन हम एंड होते हुए नहीं बतलाते, हम सिर्फ बतलाते वो काम चल रहा था। आइए हम कुछ एक मास्टर एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत आसान है दोस्तों। सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों, इसमें हैज़ और हैड दो नहीं आते। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें हैव और हैज़ दो लेना होते हैं, हैव बीन या हैज़ बीन, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ हैड बीन होता है। उसके बाद हमें पता है क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है तो वर्ब के साथ आईएनजी आना कंपलसरी है। फिर देखिए दोस्तों, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो पूरे सब्जेक्ट हमने एक साथ डाल दिए, आई, वी, यू, दे, एनी 2 names, नवीद एंड जावेद, कोई भी आप 2 नाम ले सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा, और ही, शी, इट या कोई एक नाम। तो इनमें कोई मेल फीमेल जेंडर नहीं देखा जाता है। पूरे सब्जेक्ट के साथ किसी भी किस्म का सब्जेक्ट हो, सिर्फ हैड बीन आएगा और सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। आइए हम इसका मीनिंग देखते हैं। आई हैड बीन ईटिंग लंच व्हेन राजेश अराइव्ड। मैंने यहाँ थोड़ा फिर से सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि मैं खाना खा रहा था जब राजेश आया। वी हैड बीन ईटिंग लंच व्हेन राजेश अराइव्ड। तो दोस्तों यहाँ सिचुएशन सेम है, इसलिए मैं पूरे सब्जेक्ट के साथ रिपीट करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। आप इतना समझिए कि हैड बीन सबके साथ आएगा और फिर वर्ब को आईएनजी लग जाएगा। आइए कुछ कंपैरेटिव स्टडी के साथ इसको समझते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए। डिफरेंसेस अमंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। अगर आप इसको समझ गए तो आप 3 टेंस के बारे में समझ जाओगे। वैसे मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की डिटेल तो अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा, जब भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो आने वाला है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आज हम कर रहे हैं। तो पहले मेरी नोट्स के बारे में देखिए। इन ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी इज़ यूज्ड एज पर द टेंस एंड सिचुएशन। तो कितने भी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वर्ब को आईएनजी आना कंपलसरी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ होगा। अकॉर्डिंग टू द टेंस का मतलब है दोस्तों, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैव बीन या हैज़ बीन। अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैड बीन। और अगर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो आप लोगे शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 10 days। ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं पिछले 10 दिनों से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मीन्स वो काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो एक्शन अभी भी चालू है, 10 दिन हो चुके हैं लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 10 दिनों में जो काम हो गया, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 50% हो, वो तो परफेक्ट टेंस में चला गया क्योंकि वो काम कंप्लीट हो गया। और कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ हिस्सा काम का अभी भी चल रहा है, यानी कि वो काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 10 days व्हेन आई गॉट अवार्ड।
देखिए दोस्तों, मैंने इसी टेंस को तीनों टेंस में बदलने की कोशिश की है। अब ये सिचुएशन क्या हो रही है दोस्तों, आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 10 days व्हेन आई गॉट अवार्ड। अब ये जो क्रिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखे थे कि अभी भी उसका काम चल रहा है प्रोजेक्ट पे। अब ये जो है तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और उसे अवार्ड भी मिला है उस प्रोजेक्ट के लिए। अब वो अपने दोस्तों में वो बात को शेयर कर रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 10 days, यानी मैंने 10 दिनों तक उस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो 10 दिन में ही मुझे उस प्रोजेक्ट में अवार्ड डिक्लेयर हो गया या अवार्ड मिल गया है। तो देखिए, ये पास्ट में रेफरेंस वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 10 months बाय नेक्स्ट वीक। अब देखिए, वो जो प्रोजेक्ट था वो 10 days हुए थे उसे, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए वो क्या कह रहा है कि मैं अब जो काम उस प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ वो और कई महीनों चलने वाला है। तो वो क्या कह रहा है, आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करता रहा हूँगा फॉर 2 months बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 2 महीने पूरे हो रहे होंगे। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इन तीनों सेंटेंस को। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 10 days, ये कह रहा है कि मैं 10 दिनों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, यानी कि काम अभी भी चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, इसीलिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। फिर ये सेकंड एग्जांपल बता रहा है, आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 10 days व्हेन आई गॉट अवार्ड, मुझे अवार्ड मिला जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे 10 दिनों से काम कर रहा था। प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट ना यहाँ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे अवार्ड डिक्लेयर हो गया, तो 10 दिनों से काम कर रहा था। तो ये रेफरेंस पास्ट की बात कर रहा है वो। अब फ्यूचर में जो है तो हम इमेजिन करते हैं, हमें एक आइडिया होता है ना, किसी भी व्यक्ति को अपने काम के बारे में एक आइडिया होता है। जैसे एक पायलट को पता होता है कितने घंटे में कहाँ लैंड कर सकता है, कौन सा ड्यूरेशन कितने घंटे में वो पूरा कर सकता है, कौन सा डिस्टेंस। एक टीचर को पता होता है वो इतना सिलेबस इतने टाइम में कवर कर सकता है। हर लाइन के बंदे को, एक ड्राइवर को पता होता है कि वो यहाँ से मुंबई जाने के लिए कितने घंटे चाहिए। हर लाइन के आदमी को अपने काम के बारे में आइडिया होता है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले को उसके प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होने वाला है उस बात का आइडिया है, और वो उसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बोल रहा है। जैसे आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 2 months बाय नेक्स्ट वीक, वो कह रहा है कि मुझे अगले हफ्ते उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 2 महीने पूरे हो रहे होंगे। लेकिन वो 2 महीने के बाद भी वो प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो एक खुशी के मारे वो बात को बतला रहा है कि मुझे अगले हफ्ते इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 2 महीने हो रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर सम स्पेशल यूजेस ऑफ दिस टेंस। The past perfect continuous tense is used to express an action that had been going on for some time in the past. देखिए दोस्तों, past perfect continuous हमें उस काम को बतलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में किसी समय पर चल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे, यानी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। उस समय जब वो सेंटेंस बोला जा रहा था तब वो हो सकता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, लेकिन अब हम इसी सेंटेंस को, उसी क्रिया को पास्ट में, यानी वो कुछ समय गुजर जाने के बाद अगर बोल रहे हैं तो वो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हमने हैड का इस्तेमाल किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये सेंटेंस उस समय बोल रहे हो जब वो बच्चे एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग, तो उसका मतलब वो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग, और वो फिर टेंस हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन आप उस बच्चों के स्टडी का समय ख़त्म हो गया, अब स्टडी बंद हो गई, लेकिन आप अब रेफरेंस दे रहे हो और बतला रहे हो कि बच्चे सुबह से स्टडी कर रहे थे, यानी कि अब उनको थोड़ा रिलैक्स के लिए टाइम दे दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours एट दैट टाइम। हाँ, शायद आपका कोई दोस्त आपको बोल रहा है
कि वाई वर यू लुकिंग सो टायर्ड, आप इतना थके हुए क्यों लग रहे थे। तो आप बोल रहे हो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स एट दैट टाइम। आप बोल रहे हो अरे यार उस समय मैं थका हुआ इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स एट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैड बीन वेटिंग फॉर आवर लेक्चरर फॉर 20 मिनट्स। देखिए अब आपको कोई पूछ रहा हो जैसे सिचुएशन में, देखिए इंग्लिश में या किसी भी भाषा में अब जब आप सीखते हो तो आप सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं सीखते हो, आप सिचुएशन को सीखते हो कि किस सिचुएशन में मुझे कौन सा टेंस यूज़ करना है। इसलिए मैं अक्सर मेरे एक्सप्लेनेशन में सिचुएशन की ही बात करता हूँ। टेंस तो आपको आ जाएगा लेकिन उसको कहाँ अप्लाई करना वो सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए वी हैड बीन वेटिंग फॉर आवर लेक्चरर फॉर 20 मिनट्स। अब इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है, इसका मीनिंग पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि हम हमारे लेक्चरर का 20 मिनटों से इंतज़ार कर रहे थे। तो यानी कि आप 20 मिनट आपके वेस्ट हो गए, आप कुछ और काम कर रहे हो या मस्ती कर रहे हो एज ए स्टूडेंट। तो आपको किसी ने रीज़न पूछा कि वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू नॉट स्टडिंग। तो आप जवाब दे रहे हो, शायद किसी ट्यूशन में कोई टीचर लेट हो जाए तो उस सिचुएशन में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। वी हैड बीन वेटिंग फॉर आवर लेक्चरर फॉर 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट यूज़ है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। वाह, बहुत अच्छा यूज़ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ हम बतला रहे हैं कि कोई एक्शन पास्ट में चल रही थी, गोइंग ऑन मीन्स चालू थी, चल रही थी कोई क्रिया, फॉर सम टाइम कुछ समय तक चल रही थी, उसके बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ, कोई दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर एन आवर व्हेन आई ज्वाइंड देम। देखिए यहाँ पे 2 एक्शन हुई, वो वीडियो गेम खेल रहे थे तकरीबन 1 घंटे से जब मैंने उनको ज्वाइन किया, ये दूसरी क्रिया हुई। और पहली क्रिया क्या हो रही थी, वीडियो गेम खेलना, ये पहली क्रिया हो रही थी। दूसरी क्रिया क्या हुई कि मैंने उनको ज्वाइन किया, यानी मैंने भी खेलना शुरू किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैड बीन वेटिंग इन द क्यू फॉर 20 मिनट्स बिफोर दे वेंट इनसाइड सिनेमा हॉल। देखिए पहली क्रिया क्या हुई, बच्चे 20 मिनट तक ऑलमोस्ट लाइन में इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद वो सिनेमा हॉल में दाखिल हुए। ठीक है, तो ये देखिए पहली सिचुएशन है हैड बीन वेटिंग, और उसके बाद क्या काम हुआ, वो सिनेमा हॉल में गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बीन सर्चिंग अ जॉब फॉर अ मंथ बिफोर ही जॉइंड दिस बिजनेस। देखिए हम बतला रहे हैं कि वो 1 महीने तक जॉब ढूंढ रहा था इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले, यानी बाद में उसका जॉब में इंटरेस्ट नहीं रहा और उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Let's go for some more example. In interrogative sentence, had is used before the subject and been comes after the subject. दोस्तों इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव और नेगेटिव में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इसे डिस्कस कर दूँ। एक्चुअली मैं पूरे 12 टेंसेस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं हर टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस टेंस को डिप में समझने के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव बनाओगे, यानी कि क्वेश्चन बनाओगे, तो हैड जो है कहाँ यूज़ होगा, सब्जेक्ट के पहले यूज़ होगा, और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। यानी हम डायरेक्ट हैड बीन नहीं लेंगे, बल्कि हैड और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट डाल देंगे सेंटेंस का। मिसाल के तौर पे, हैड शी बीन कुकिंग फॉर एन आवर, जैसे हम पूछ रहे हैं क्या वो 1 घंटे से पका रही थी, क्या वो 1 घंटे से पका रही थी। हैड शी बीन कुकिंग, हम ऐसे नहीं बोलेंगे हैड बीन शी कुकिंग, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें याद रखना है हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैडंट दे बीन एक्सरसाइजिंग एवरी डे बिफोर द मैच। देखिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन में निगेटिव है, क्या वो मैच से पहले हर दिन एक्सरसाइज नहीं करते रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड स्टूडेंट्स बीन रीडिंग एवरी डे सीरियसली। तो क्या स्टूडेंट हर दिन सीरियसली पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे।
तो देखिए यहाँ पर भी हैड के बाद स्टूडेंट यानी कि सब्जेक्ट आया और उसके बाद बीन आया। यहाँ भी हैडंट के बाद दे आया सब्जेक्ट और फिर बीन आया, और यहाँ भी हैड के बाद शी एज ए सब्जेक्ट आया और फिर बीन आया। ओके, एंड द लास्ट एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर हैड एंड बिफोर बीन। देखिए नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। वी हैड नॉट बीन वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम इन यूजलेस थिंग्स। हम हमारा कीमती वक्त फालतू बातों में बर्बाद नहीं करते रहे थे। ठीक है, तो हैड नॉट बीन, ऐसा नहीं आएगा कि हैड बीन नॉट, वैसा नहीं होगा, हैड नॉट बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग। वो सुबह देर तक नहीं सोता रहा था, यानी मीन्स उसकी अच्छी आदत है, मीन्स वो जल्दी उठ जाता था। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, they had not been able to focus on their studies due to sickness। देखिए बीमारी की वजह से वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको मैं बतला दूँ दोस्तों, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि यहाँ हमने वर्ब को आईएनजी नहीं लिया है। ख़ास तौर से मैंने ये सेंटेंस डाला हूँ यहाँ पर ये बतलाने के लिए कि इस टाइप का सेंटेंस भी हम ले सकते हैं। दे हैड नॉट बीन एबल, वो फोकस करने के काबिल नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ देयर सिकनेस, उनकी बीमारी की वजह से। यानी जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसका स्टडी में या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन को हम इस तरीके से बतला सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस डिटेल्स। इफ़ देर इज़ एनी डाउट तो you can send me the messages. Your comments are most welcome। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से, वरना आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मैं डेफिनेटली ईच एंड एवरी कमेंट आई रीड एंड आई रिप्लाई, एंड आई होप that you all, those who are watching me, will subscribe me also, so that मेरे वीडियो आपको टाइम पर मिले और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा अपना समय यहाँ बनाने में लगाऊं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों को भी बतलाइए, वो भी आपको ज़िंदगी भर दुआएं देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एजुकेशनल वीडियो में एकेडमिक सिलेबस और हर बोर्ड का CBSE, ICSE, IB, इंग्लिश, सेमी इंग्लिश, उर्दू, हर बोर्ड का मैं सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आपका इसी तरीके से मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।